ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 20। श्लोक है द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। श्लोक दोबारा। द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। श्लोक का संधि विच्छेद है द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। द्यावा पृथिव्यो इदं अंतरम हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। शब्दों के अर्थ है द्यावा पृथिव्यो अर्थात द्यूलोक और पृथ्वी का, इदम अंतरम अर्थात यह अंतराल, इदम अर्थात यह अंतराल, अंतरम अर्थात अंतराल, च अर्थात और, सर्वः अर्थात सारी, दिशः अर्थात दिशाएं, एकेन अर्थात अकेले, त्वया अर्थात आपके द्वारा, ही अर्थात ही, व्याप्तम अर्थात विस्तीर्ण हुई है, तव अर्थात आपका, इदम अद्भुतम उग्रम, 3 शब्द है ये। इदम अर्थात यह, अद्भुतम अर्थात अद्भुत, उग्रम अर्थात भयंकर, रूपम अर्थात रूप, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, महात्मन अर्थात हे महात्मन, लोकत्रयम अर्थात तीनों लोक, प्रव्यथितम अर्थात अत्यंत कांप रहे हैं,
शब्दों के अर्थ दोबारा। द्यावा पृथिव्यो अर्थात द्यूलोक और पृथ्वी का। इदम अंतरम, दो शब्द है। इदम अर्थात यह, अंतरम अर्थात अंतराल, च अर्थात और, सर्वः अर्थात सारी, दिशः अर्थात दिशाएं, एकेन अर्थात अकेले, त्वया अर्थात आपके द्वारा, ही अर्थात ही, व्याप्तम अर्थात विस्तीर्ण हुई है, तव अर्थात आपका, इदम अद्भुतम उग्रम, इदम अर्थात यह, अद्भुतम अर्थात अद्भुत, उग्रम अर्थात भयंकर, रूपम अर्थात रूप, दृष्टवा अर्थात देखकर, महात्मन अर्थात हे महात्मन, लोकत्रयम अर्थात तीनों लोकों, प्रव्यथितम अर्थात अत्यंत कांप रहे हैं। अभी शब्द श्लोक का अर्थ है, द्यूलोक और पृथ्वी का यह अंतराल और सारी दिशाएं अकेले आपके द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। आपका यह अद्भुत भयंकर रूप देखकर हे महात्मन, तीनों लोकों के अत्यंत कांप रहे हैं। तो विराट रूप में अभी तक के श्लोकों में हमने जैसे श्रृंगार देखा, आयुध देखे, साथ ही में यही विराट रूप जो है, यही शाश्वत सनातन धर्म के रक्षक भी है। यही आदि मध्य अंत ऑलराउंड पार्टधारी भी है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के पिता ही विराट विशाल रूप धारण करते हैं, जिनमें सारी सृष्टि समाहित हो जाती है याद के द्वारा। तो ये जो रूप है, जिसमें बताया कि महाविनाश के समय मुख से आग निकलती है, अर्थात तो ऐसी तीखी वाणी निकलती है जिससे सभी प्राणी भयभीत हो जाते हैं। साथ ही में ऐसा संसार को, जो नारकीय संसार है, उसको तपाने वाला ये रूप है। और आज के श्लोक में ही उसी रूप के बारे में बताया है कि इसी विराट रूप से द्यूलोक, द्यूलोक अर्थात आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी और ये सारा अंतराल अर्थात वायुमंडल, अंतरिक्ष जो है और दिशाएं, ये आपके द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। अर्थात ये जो भी कुछ है इस सृष्टि में, वो सब कुछ ही उस बीज रूप, जो विराट रूप धारण करते हैं मनुष्य सृष्टि के पिता हीरो पार्टधारी, उनके द्वारा ही ये दिशाएं भी विस्तीर्ण हुई है, ऐसा उल्लेख आया है। और इसी महाकाल का, क्योंकि विराट रूप ही सृष्टि के अंत में भयंकर रूप धारण करते हैं, तो उस रूप को देख करके, क्योंकि पिछले श्लोक में आया कि मुख से जो धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले, और ऐसा तेज है जो सारा नारकीय संसार तपता है। तो ये जो रूप है भयंकर, उसे देख करके
सारे प्राणी भय से कांप रहे हैं। इसी बात को क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, स्वर्गीय दीन रूप द्युलोक और सप्त महाद्वीपा पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर हे महात्मन, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। यही मनुष्य सृष्टि के पिता जब विनाश काल में विराट रूप भी धारण होता है, वो उनकी योग ऊर्जा का संपन्न रूप भी है, जो हमने पिछले श्लोकों में भी देखा है, हजारों सूर्य से भी तेजों में। और ये जो विराट रूप है, ये ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा का रूप है, ऐसे बताया है। तो वो रूप जो है वो सारे नारकीय संसार को तपाता भी है। उस विराट रूप की विशेषताएं बताई, जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा वो शाश्वत धर्म के स्थापक और रक्षक भी है। ऑलराउंडर पार्टधारी होने के कारण वही इस सृष्टि का आदि मध्य अंत भी है, क्योंकि उनके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता है। और आज के श्लोक में बताया उसी विराट रूप के द्वारा, जैसे बीज से वृक्ष विस्तारित होता है, इसी तरह से इसी विराट रूप के द्वारा ही ये सारा ही द्युलोक अर्थात आकाश, पृथ्वी का यह अंतराल, पृथ्वी का यह अंतराल अर्थात पृथ्वी के बीच में जो भी वायुमंडल और अंतराल का जो बीच का जगह है, वो सारी ही, साथ ही में 10 दिशाएं इस विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। अर्थात ये विराट रूप थी, इतनी विशाल बुद्धि वाले हैं, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही सारी सृष्टि को, जैसे स्वर्ग और नर्क, मुरलियों में जैसे उल्लेख आता है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नर्क की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो दोनों ही दुनिया का विस्तार करने के वो आत्मा ही निमित्त बनती है। और स्वर्ग और नरक में ही जो 10 धर्म उपस्थित है, और उसी आधार से इस पृथ्वी पर 10 दिशाएं भी विस्तारित हुई है। तो उन सबके लिए क्रिएटर के रूप में निर्माण करने वाले वो विराट पुरुष अर्थात हीरो पार्टधारी जो परम पिता समान बनते हैं, तब इस तरह से सृष्टि को पूरी तरह से क्रिएट करने के, विस्तार करने के निमित्त बनते हैं। और यही महाकाल का, क्योंकि जब स्वर्गीय दिन को सेट करना है, तो साथ ही में जो पुरानी दुनिया है उसके विनाश के लिए जो भयंकर रूप महाकाल का धारण होता है, बम्बों की आग, भूकंप, और ऐसे ही विनाश काल में जो भी स्थिति पृथ्वी पर, सृष्टि पर निर्माण होती है, तो वो जो महाभयंकर रूप होता है उसे देख करके सारे सृष्टि के प्राणी ही भय से कांपते हैं। और जो न मानने वाले हैं भगवान को, वो भी अंत में ओ गॉड फादर कहकर नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी रक्षा के लिए उसी भगवान को याद जरूर करेगी। तो उसी के लिए बताया, वो विनाश का भयंकर रूप देख करके तीनों लोकों के प्राणी
भय से कांपते हैं और कांपने से ही फिर वो भयभीत होकर के ही भगवान को याद भी करते हैं। तो विराट स्वरूप के द्वारा किस तरह से ये सृष्टि को, जैसे धर्म स्थापन हुआ आदि सनातन धर्म, उसकी रक्षा करते आदि मध्य अंत भी है, तो किस तरह से आदि भी है वो, और सृष्टि का अंत किस तरह से होता है उसका उल्लेख इस श्लोक में है। और इसी संबंधित और भी अध्यायों में जो श्लोक में उल्लेख आया है कि आपके द्वारा ही, आपके विशाल बुद्धि द्वारा ही ये दिशाएं, पृथ्वी का अंतराल, द्युलोक विस्तीर्ण हुआ है। तो पृथ्वी पर आकाश है, पृथ्वी है, स्वर्ग है, नरक है, तो ये दिशाएं हैं, ये सब कुछ उस बीज के द्वारा ही विस्तार होता है। इन्हीं बातों का उल्लेख जहाँ आया है भगवत गीता के अन्य अध्यायों में, उसे देखते हैं। इसमें पहला रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख है, जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो आज के इस 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में विस्तार होने की बात आई है, और इसी बात को यहाँ बताया कि इस बीज महादेव से ही ये सारा सृष्टि वृक्ष फैला है। अगला रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 22वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। इस श्लोक में भी उल्लेख आया है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है, और जिस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। इसी तरह 9वें अध्याय का 4था अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी उल्लेख है, मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत है। तो ये सारे श्लोकों में ही सृष्टि का विस्तार किसके द्वारा होता है उसका उल्लेख है। इस 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में उनकी स्थिति का भी वर्णन है। अव्यक्त मूर्ति अर्थात ऐसी निराकारी स्थिति वाली वो साकार मूर्ति, साकार देह में होते हुए भी निराकारी बीज रूप स्टेज के द्वारा ये सारा वट वृक्ष, जो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आया, अश्वत्थ वृक्ष विस्तार को पाता है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। उस विराट पुरुष के द्वारा ही ये सृष्टि, 10 दिशाएं, पृथ्वी, द्युलोक अर्थात आकाश विस्तार को पाता है, उनकी विशाल बुद्धि के द्वारा ही। और अंत में उनका जो महाविनाश के समय भयंकर रूप होता है, क्योंकि महादेव को ही विनाशकारी कहा जाता है, तो महादेव के द्वारा ही जब विनाश होता है सृष्टि का, पापी दुनिया का, तो उस समय जो सृष्टि में स्थिति होती है, महाविनाश की आग बरसती है, एटॉमिक विस्फोट, भूकंप आदि जैसे भी द्वारा विनाश होता है, वो भयंकर रूप देख करके सारे प्राणी भयभीत होते हैं, और भयभीत होकर उस भगवान को, गॉड फादर को याद जरूर करते हैं, पुकारते जरूर हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट।
भय कल्पांत को की देख मन शांति तीनों लोग प्राणी चरण में अत्यंत हैं। ये दिन लोक और द्वीप यह सारी स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक और 7 महाद्वीप पृथ्वी का यह अंतराल सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई हैं। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर महाविनाशक कल्पांतकारी बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर हे महात्मन सुख दुख शांतिधाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं।
दिन रूप द्युलोक और 7 महाद्वीप पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई हैं। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर महाविनाशक कल्पांतकारी बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर हे महात्मन, सुख दुख शांतिधाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। वार्तालाप नंबर 738, डिस्कशन नंबर 738, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है द्युलोक। आकाश को सबसे ऊंचा कहते हैं। हाँ, आकाश को ऊंचा कहते हैं द्युलोक, और पृथ्वी को सबसे नीचा कहते हैं। द्यावा पृथ्वी, इनका जोड़ी है। द्यावा माने पिता, पृथ्वी माने नीचे, माँ। माँ है आधार, आकाश है पिता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1138, डिस्कशन नंबर 1138, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक। हमारे कहने का मतलब ये है पृथ्वी पर ही 4 अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी ही 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज पृथ्वी में 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सतो प्रधान को सतयुग कहा जाता है, सतो सामान्य को त्रेता कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है, तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। पृथ्वी पर ही मनुष्य सृष्टि है। यही देवलोक होता है जब सतो प्रधानता होती है, और जब तमो प्रधानता बढ़ती है तो यही मनुष्य लोग राक्षस लोग बन जाता है। बाकी आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है, पाताल में कोई नरक नहीं है। पाताल माने नीचे की स्टेज, मानवीय बुद्धि की। आकाश माने ऊंची स्टेज, मानवीय बुद्धि की। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3281, वीसीडी नंबर 3281, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सप्त महाद्वीपा पृथ्वी। अरे स्वर्ग तो सिर्फ भारत में होता है, छोटा स्थान होता है स्वर्ग में। क्यों? बहुत बड़ा जमीन होती है, जमीन का घेरा, जमीन की विशालता छोटी होती है। और नरक में देखो वो पृथ्वी 7 भागों में बट जाती है, 7 महाद्वीप बन जाते हैं। एशिया देखो कितना बड़ा महाद्वीप, फिर ये अमेरिका देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, है अफ्रीका देखो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2847, वीसीडी नंबर 2847, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है द्युलोक और पृथ्वी का अंतराल आपके द्वारा विस्तीर्ण।
नहीं, हीरो पार्टधारी तो वही कहा जाएगा जो रंगमंच पर चारों सीन में रहे। हीरो किसे कहा जाता है? एक सीन में पार्ट बजाए, बाकी 3-4 सीन में पार्ट ही नहीं बजाए तो उसे हीरो कहेंगे? नहीं। तो जिस तन में प्रवेश करते उसको आप समान बनाते हैं। तो उसके लिए बोला ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, लेकिन ऊंचे ते ऊंचा तब जब मैं उसमें प्रवेश करके मुकर्रर रूप से है पार्ट बजाता। और कहा जाता है उनको क्रिएटर, रचयिता। क्या क्या क्रिएट करते हैं, क्या रचना रचते हैं, है? अरे जैसा रचयिता होगा वैसी रचना रचेगा। हाथी होगा तो हाथी की रचना रचेगा, चींटी होगी तो चींटी की रचना रचेगा। ऐसे थोड़े कि चींटी हाथी पैदा कर देगा, करेगा? नहीं। तो बताया क्रिएटर मना काहे का क्रिएटर? इस दुनिया का क्रिएटर। कौन सी दुनिया? जिसमें नई दुनिया भी होती है समाई हुई, स्वर्ग की दुनिया, और वो फिर पुरानी बनती है तो दुखदाई नरक की दुनिया बनती है। दोनों प्रकार की दुनिया का क्रिएटर है, एक ही है। बताया ना? हाँ? मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ, तो क्या नरक का रचयिता नहीं हूँ क्या? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा। या जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से उस तनधारी के कहने की बात है। हाँ, मुकर्रर रथधारी के कहने की बात है, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सारी प्रजा का पिता, माता नहीं, पिता। हाँ, बीज डालने वाला। अहम बीज प्रतप पिता, गीता में लिखा है ना। मैं इस सृष्टि का बीज डालने वाला पिता। तो सृष्टि साकार तो पिता भी साकार। तो पूछा किसका रचयिता, किसका क्रिएटर? अरे ये सारी दुनिया जो स्वर्ग नरक की दुनिया कही जाती है ना, वो सारी दुनिया का क्रिएटर। अगला पॉइंट है VCD नंबर 123, VCD नंबर 123, 27 मिनट 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 10 दिशाएं। दुनिया में मुख्य धर्म कितने हैं? 10 धर्म है, ज्यादा से ज्यादा। दिशाएं कितनी गाई जाती हैं? 10 दिशाएं गाई जाती हैं। 10 दिशाओं में दुनिया कितनी दिशाओं में फैली हुई है? 10 दिशाएं मालूम है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन चारों दिशाओं के ईशान कोने वाली जो दिशाएं हैं वो भी दिशाएं हैं। तो 8 धर्म और 8 दिशाएं इस पृथ्वी पर फैली हुई है चारों ओर, है ना? और ऊपर और नीचे ये भी 2 दिशाएं हैं। अगला पॉइंट है 10 दिशाएं अकेले आपके द्वारा विस्तीर्ण। VCD नंबर 48, VCD नंबर 48, 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुआ? प्रजापिता। सिर्फ प्रजापिता या प्रजापिता ब्रह्मा? क्योंकि आदि ब्रह्मा भी तो कोई होगा, है? तो आदि माना जिसमें
पहले पहले प्रवेश करके ज्ञान का रहस्य सुनाया जाए, और जिससे पहले इस नई सृष्टि के रहस्य का ज्ञान कभी किसी ने न सुनाया हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये बड़े बड़े धर्म पिताएं तो आए, फादर तो आए, सब धर्मों के ग्रेट फादर्स आए, लेकिन उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। लेकिन वो सब धर्म पिताएं जिसको अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मानते हैं, क्योंकि हर धर्म में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की मान्यता भी है। किस रूप में? क्रिश्चियन लोग उसको क्या कहते हैं? एडम कहते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं? आदम कहते हैं। हिंदुओं में क्या कहते हैं? आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, शंकर जी के लिए। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 707, डिस्कशन नंबर 707, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दसों दिशाएं अकेले आपके द्वारा विस्तीर्ण। और जो ज्ञान का मनन चिंतन है वो 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितने जास्ती जन्म लेने वाली होगी, जितना लंबा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होगी, उसका उतना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा। दूसरे शब्दों में उसका सबसे जास्ती बड़ा चक्र उसी का घूमेगा। कौन सा चक्र? स्वदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र जिसका जास्ती घूमेगा, वो आत्मा दुनिया की विशाल बुद्धि आत्मा गिनी जाएगी। या जो डल बुद्धि रहेंगे वो श्रेष्ठ आत्मा गिनी जाएगी। दुनिया का परिवर्तन कौन करेंगे? विशाल बुद्धि करेंगे। ऐसे परिवर्तन करने वाला बाप ही है। इस पॉइंट में ये बात थी कि 10 दिशाएं जो है आपके विशाल बुद्धि द्वारा विस्तीर्ण होती है। तो विशाल बुद्धि अर्थात ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा विशाल बुद्धि बनते हैं। अभी अगला पॉइंट है विसिड। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2357, VCD नंबर 2357, 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है महाकाल का कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों की आग बरसाता रूप। सृष्टि का जब महाविनाश होना होता है तो वो ही आत्मा है जो बड़े से बड़ी विषैली बन जाती है और सारे संसार का विनाश का निमित्त बनती है। कौन? शंकर। वो रसिया के एटम बम बनाने वाले देह अहंकारी वैज्ञानिक नहीं, वो तो बनाते हैं लेकिन उनको फोड़ने की ताकत उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है।
लेकिन ऐसी आत्माओं में भी प्रवेश करके वो विष पाई उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी पलट देता है। वो एटमिक एनर्जी को फोड़ने की हिम्मत दिला देता है। इसलिए इस सृष्टि का विनाशकारी कौन गाया हुआ है? शंकर गाया हुआ है। वैसे इस समूची सृष्टि को पतन के गर्त में लेने वाले धर्म पिताएं हैं, चाहे ब्राह्मण धर्म का प्रणेता गाया हुआ हो ब्रह्मा, और चाहे इब्राहिम, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट या उनके सहयोगी धर्म पिताएं, वो सारा समूची सृष्टि का विघटन करने वाले, विनाश करने वाले तो हैं, लेकिन संपूर्ण विनाश कोई भी नहीं करता। संपूर्ण विनाश सिर्फ एक ही है। अगला पॉइंट VCD नंबर 560, VCD नंबर 560 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तीनों लोकों के प्राणी भय से अत्यंत कांप रहे हैं। ऐसी दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है। जब लास्ट में दुनिया का विनाश होगा तो गॉड फादर को न मानेगी, नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो, उसके मुख से भी निकलेगा, ओ गॉड फादर मेरी रक्षा करो। वो बेहद का फादर है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये महान धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन बेहद के बाप नहीं है। क्राइस्ट को फॉलो करने वाले 100-150 करोड़ से भी ऊपर है दुनिया में, वो भी बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप उसे कहा जाता है जिसकी कोई हद न हो। सारी मनुष्य सृष्टि उसको मानने के लिए तैयार हो जाए, बाध्य हो जाए। वो धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आज भी उस गॉड फादर को मानते हैं। कोई भी धर्म पिता ने अपने को भगवान नहीं कहा है। क्राइस्ट भी कहता था गॉड फादर का बच्चा हूं। गुरु नानक ने भी ऊपर को उंगली उठाई है, एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त। माना वो भी अपन को सदगुरु नहीं कहते थे, उनके फॉलोअर्स ने उनको सदगुरु कहना शुरू कर दिया। इस तरह से इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स अभी हमने समझे, और जिसमें इस बात को समझा है हमने, श्लोक में जो उल्लेख आया है द्युलोक, द्युलोक अर्थात ही आकाश, तो स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक अर्थात इसी सृष्टि पर ही स्वर्ग और नरक दोनों होता है। और जो देवलोक है, जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब स्वर्ग है, और यहाँ द्युलोक अर्थात स्वर्ग बोला, अर्थात ही देवताओं की जो ऊंची स्टेज होती है उसी के लिए बताया हुआ है स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक अर्थात ऊंची स्थिति। और ये जो 7 महाद्वीप है, जो पृथ्वी का अंतराल बताया, 10 दिशाएं और स्वर्गीय दिन
तो इसमें 7 महाद्वीपों का जो उल्लेख है, अर्थात पहले तो स्वर्ग में सृष्टि बहुत छोटी होती है, लेकिन बाद में नरक में पृथ्वी बढ़ जाती है 7 भागों में और अलग अलग जो महाद्वीप बनते हैं, तो 7 महाद्वीपों में पृथ्वी बढ़ जाती है। और इसी के लिए बताया कि ये द्यूलोक और पृथ्वी का यह अंतराल आपके द्वारा विस्तारित होता है, विस्तीर्ण हुआ है, जिसके लिए हमने समझा कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या। तो दोनों का भी वो क्रिएटर अर्थात साकार मुकर्रर स्तनधारी सारी प्रजा का पिता वही बनते हैं और उनके द्वारा ही ये 10 दिशाएं भी विस्तीर्ण होती है। 10 दिशाएं हैं, उसके लिए बताया 8 दिशाएं, मुख्य 4 दिशाएं, उनके 4 कोने और ऊपर और नीचे ये भी 2 दिशाएं, तो 10 दिशाएं हुई। और इन 10 दिशाओं में जो 10 धर्म फैले हैं, तो उन सारे 10 धर्मों का मुख्य जो फाउंडर अर्थात जो बताया सारे ही धर्म वाले एडम आदम आदिदेव को पुराण पुरुष को मानते हैं, तो उसके लिए बताया 10 दिशाएं आपके द्वारा विस्तीर्ण होती है और वो विशाल बुद्धि वाला है, अर्थात सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाला, और उनका ही विराट रूप का वो जो महाभयानक महाकाल का आग बरसाता हुआ अंत का जो रूप है, उसे देख करके सारे प्राणी भय से कांप रहे हैं। अर्थात अंत में नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी गॉड फादर को मानेगी, पुकारेगी जरूर। तो ये आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा, किस तरह से विराट रूप के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होता है। अभी 9वें अध्याय के 9वें श्लोक की रिवीजन, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। तो 9वें अध्याय में हमने इसी बात को समझा है, ये जो बीज है अव्यक्त मूर्ति ना, उनके द्वारा ही ये सृष्टि विस्तारित होती है बीज रूप स्थिति के द्वारा, और वही परम ब्रह्म रूप परम आकाश है। जिस तरह से आकाश में वायु स्थित है, ऐसे ही उनमें सारे प्राणी स्थित है, उनके द्वारा ही सृष्टि का विस्तार होता है। तो भरण पोषण करने वाली गीता ज्ञान के द्वारा, और साथ ही में बताया साथ ही में ही योग की खुराक से प्राणियों को पैदा करने वाली वो आत्मा है, और उन्हीं के द्वारा सारे प्राणी, जो 7वें श्लोक में उल्लेख है, कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम में हम, अर्थात सभी प्राणी अंत में उनमें समाते हैं और फिर उन्हीं के द्वारा उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा उन्हें नई सृष्टि के सृजन के लिए छोड़ा जाता है। अब ये सारा कार्य करते समय बताया परम पिता उस प्रकृति को अधीन करते हैं और अधीन करके ये सारा कार्य करते हैं नई सृष्टि के सृजन का। अब इस सारा सृष्टि के विस्तार का कार्य करते हुए भी परम पिता जिस तन के द्वारा ये कार्य करते हैं, तो उनकी स्थिति यहाँ बताई। परम पिता तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है ही, लेकिन सृष्टि का उद्धार तो करते ही करते हैं। तो उनकी स्थिति का वर्णन इस श्लोक में है। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक है, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। श्लोक दोबारा, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात, और हे ज्ञान धनंजय अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव
आत्म ज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतितम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। मनुष्यों को कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का बंधन बंधता है, अर्थात कर्म बंधन में बंधे तो सुख या दुख भोगते हैं। लेकिन परम पिता इस दृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हुए भी उनको कर्म बांधते नहीं है, क्योंकि वो उदासीन समान अर्थात ही अभोक्ता रहते हैं। और साथ ही में ही मूल बात है, वो अनासक्त है, सदैव निराकारी विदेही होने के कारण अनासक्त है। तो ये परम पिता की स्थिति बताई, और साथ ही में जिस तन के द्वारा वो कार्य करवाते हैं, हीरो पार्टधारी, वो भी शिव समान बनते हैं, तो वो भी ऐसे ही स्थिति को धारण करते हैं। लेकिन मूल तो यहाँ बताया, परम पिता पतित तन कामी कांटा रूप तन में भी आकर के सृष्टि परिवर्तन करने पर भी अनासक्त है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते, और इसीलिए ही वो सृष्टि परिवर्तन को कर पाते हैं। परम पिता के ये निर्बंधन कर्म बंधन से न्यारे स्टेज का उल्लेख और भी श्लोकों में है, जैसे चौथे अध्याय का 14वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी इसी बात का उल्लेख है। न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार भली भांति सदा निर्लिप्त रूप को जानता है, वो भी कर्मों बंधन में नहीं बंधता। और 13वें अध्याय का 14वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14, इस श्लोक में भी उल्लेख है, सब इंद्रिय विहीन सदाकाल निराकारी स्टेज वाला कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है। तो इस तरह परम पिता की अनासक्त स्टेज इस श्लोक में बताई है। आगे है, इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स है, अकर्ता अभोक्ता सदाशिव, VCD नंबर 2342, VCD नंबर 2342, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो सदा सत्य है, सुप्रीम सोल बाप, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। 84 के चक्र में ही नहीं आता, वो तो अजन्मा गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है। शरीर में आता है, लेकिन शरीर की इंद्रियों से भोग नहीं भोगता, अभोक्ता है, अकर्ता है। वो अच्छे बुरे कर्म कुछ करता ही नहीं, वो तो और ही समझाता है कि अकर्म कैसे बन जाता है, पाप और पुण्य कैसे बन जाता है। अगला पॉइंट है, सदा देहभान रहित विदेही, VCD नंबर 1245, VCD नंबर 1245, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक सुप्रीम सोल के अलावा
सब आत्माएं देह को धारण करने वाली हैं। सबकी बुद्धि देह में धरी रहती है। बाप आते हैं तो देह से उपराम होना सिखाते हैं। क्योंकि ज्ञान देने वाला वही विदेही बाप है जो सदैव देह से परे रहता है, कभी भी देह में आसक्त नहीं होता। देह में आता है, प्रवेश करके पार्ट बजाता है, परंतु 5 तत्वों के आकर्षण में नहीं आता। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 3216, बीसीडी नंबर 3216, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वे कर्म सदाशिव को पतिततम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि वह उन कर्मों में सदा विदेही निराकारी होने से अनासक्त है। एक शिव ही है जो सदा निराकार है, सूर्य के समान। क्यों? क्योंकि वो सदा अनासक्त पार्ट बजाता है। इस मनुष्य सच्ची रंगमंच पर आता भी है, पतितम कामी कांटे में आता है। कैसे पतितम कामी कांटा बना? इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कामी कांटा बनता। तो ऐसे जैसे आत्मा पकड़ में नहीं आती, आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, और वो निराकार बाप ऐसा अनासक्त सूर्य के समान है, डिटैच्ड होने का पार्ट बजाता है कि उसका कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। भोगी आत्माओं का कर्म बंधन बनता है। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। अभी आज का श्लोक एक बार रिवाइज करते हैं। 11वें अध्याय का 20वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। श्लोक दोबारा। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्थात स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक और सप्त महाद्वीपा पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों की भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर हे महात्मन, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। तो श्लोक में जहाँ उल्लेख आया है द्युलोक अर्थात स्वर्ग अथवा आकाश और पृथ्वी का यह अंतराल
10 दिशाएं आपसे ही विस्तीर्ण हुई है। अर्थात ये जो सृष्टि है, जिसे भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष भी कहा है, तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है विस्तार को कैसे पाता है, तो उसके लिए बताया बीज ही बढ़ते बढ़ते बड़ा पेड़ बनता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का बीज महादेव ही, उनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि उनकी विशाल बुद्धि के द्वारा विस्तीर्ण होती है। इसके उल्लेख के लिए ही श्लोक हमने देखे। एक तो दूसरे अध्याय का 17वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख है महादेव के द्वारा ही यह सारा वृक्ष फैला हुआ है, उसको अविनाशी जान। अगला श्लोक है रेफरेंस का 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी जगत पिता महादेव के द्वारा ही ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, ऐसा उल्लेख है। और 9वें अध्याय का 4था, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें वो स्थिति बताई है जिस निराकारी बीज रूप स्थिति के द्वारा, क्योंकि बीज से विस्तार होती है सृष्टि, तो वो बीज रूप स्टेज अर्थात अव्यक्त मूर्ति साकार सृष्टि है, तो महादेव का मूर्तिमान देह और स्थिति बीज रूप अर्थात अव्यक्त स्थिति, तो वो हो गई अव्यक्त मूर्ति ना। और उनके द्वारा ये सारा जड़ जंगम जगत इस मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत हुआ है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने पॉइंट्स के साथ समझा, साथ ही में 9वें अध्याय के 9वें श्लोक की रिवीजन भी समझी। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।